हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CUET सीरीज में मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर के बारे में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके CUET के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स के बिना हमारे पास CUET का अकाउंट्स का पेपर नहीं बनेगा। ये टॉपिक शेयर चैप्टर से मस्ट है, आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले लिखा है जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर फीचर और री इशू, है ना। सबसे पहले हमारे पास 4 केसेस गिवन है, ठीक है। इन सब केसेस में आपको री इशू और फॉर फीचर की एंट्री करनी है। सबसे पहले हमारे पास केस में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड है जिसने फॉरफिट करे 200 शेयर्स। तो सबसे पहली जो फॉर फीचर की एंट्री बनती है उसकी शुरुआत होती है फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। यहाँ पर 10 रुपए का है, लेकिन उसमें से भी कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपया हमारे पास कॉल्ड अप है। और उसमें लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही पे करा है 3 रुपए का। अगर हमारा शेयर 8 रुपए का कॉल्ड अप है, उसमें से 3 हमारे पास पे हुआ है, तो 5 पे नहीं हुआ है। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, एंट्री होगी 200 शेयर से और 8 रुपए कॉल्ड अप है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका है ये पार्ट ए। लिखा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं मिला है, टू कॉल इन एरियर। यहां पर एरियर लिख लो क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसमें क्या चीज है, फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है ना। और यहां पर लिख लो शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फॉरफिटेड शेयर्स हैं, वो है हमारे पास 200 शेयर हैं, 8 कॉल्ड अप है। 200 में से हमारे पास 5 नहीं मिला है। 200 शेयर पे 3 रुपए हमारे पास मिला है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 टू 1600, ये आ जाएगा हमारे पास 5 टू 10 1000 और ये आ जाएगा 600। बताओ जी, ये हमारे पास अमाउंट बना है फर्स्ट एंट्री का। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है री इशू करने की। री इशू करने की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री होती है। अगर इसी में प्रीमियम आ गया तो नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये डिस्काउंट पे हुआ है, यानी कि 10 वाला 8 में हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर। अभी चेक करते हैं कितने वाला है ना। सो हमारे पास री इशू है, कैसे हुआ है, फुली पेड, यानी कि 10 वाला 8 में हुआ है ना। तो यहां पर आ जाएगा पूरा का पूरा हमारे पास 10, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा हमारे पास 2। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में हमें चेक करने होंगे कितने नंबर ऑफ शेयर है। नंबर ऑफ शेयर जो हमारे पास रीइशू है वो है 100, तो यहां पर आ जाएगा 100 100 और 100, तो ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा हमारे पास 200 और ये आ जाएगा हमारे पास 1000। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है। एक एंट्री और बनती है, वो बनती है प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। वो क्या बनेगी, देखो समझो, वो बनेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। इसका जो अमाउंट है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है कि हमारे पास 200 शेयर पे 600 का प्रॉफिट हुआ है। देखो जी, समझो कि हमारे पास 200 शेयर्स पे 600 का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है जी। एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा, एक शेयर पे होगा 600 अपॉन 200 यानी कि 3। ठीक है जी। और हमारे पास 100 रीइशू है, तो 100 शेयर पे कितना होगा, जितना अमाउंट आया 3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 300। ये हमारे पास प्रॉफिट है। इसमें से हम कुछ यूज भी कर चुके हैं। यूज हुआ है हमारे पास 200 हमारे पास यूज हो चुका है। इसमें से माइनस करेंगे 100, ये हमारे पास कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है। बताओ जी, यहाँ पर जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो जाएगा हमारे पास 100। ये थी फर्स्ट केस की एंट्री। चलते हैं सेकंड पे। नेक्स्ट केस लिखा है हमारे पास वाई लिमिटेड है। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 300 शेयर, तो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर है 300 जो कि 10 रुपए का और 7 कॉल्ड अप है। तो एंट्री 10 से होगी, 7 से होगी, 7 से होगी, 7 इंटू 300। ठीक है जी। और कैसे हुआ है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल जो है वो आपको नहीं मिली है ना। तो एंट्री बनेगी हमारे पास, यहाँ पर एंट्री बनेगी, ये बी पार्ट है। बी पार्ट की जो सबसे फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिली है और बचा हुआ पैसा चला जाएगा शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर में। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें अमाउंट डालते हैं। अमाउंट कैसे है, हमारे पास जो फॉरफिट हुए थे वो फॉरफिट हुए थे हमारे पास फॉरफिट हुए हमारे पास 300 शेयर और 7 रुपए का कॉल्ड अप।
300 शेयर 7 रुपए का कोल्ड अप, तो यहाँ पर लिख लो ये है 300 शेयर और 7 रुपए का कोल्ड अप। यहाँ पर भी लिख लो 300 शेयर, यहाँ पर भी लिख लो 300 शेयर। हमारे पास कितना पैसा मिला है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा था कि 2 रुपए का हमारे पास नॉन पेमेंट हुआ है फर्स्ट कॉल का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रुपए जो नहीं मिला है, बचा हुआ यहाँ पर 7 में से 2 गए तो 5। अब अमाउंट डालो, 7 3 जा 21 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 यहाँ पर हो जाएगा और 1500 यहाँ पर हो जाएगा। बताओ जी, चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री होती है बेसिकली कि कितने वाला कितने में जा रहा है, डिस्काउंट पे है, पार पे है, प्रीमियम पे है, वो चेक करते हैं। लिखा है कि 100 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रीइशू हो रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं, 6 में हो रहे हैं, है ना। अब एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये 10 वाला 6 में है हमारे पास, या फिर 7 वाला 6 में है। यहाँ पर 7 वाला 6 में है, जब तक आपको बोला नहीं जाए कि हमारे पास कोल्ड अप के अकॉर्डिंग है, फुल के अकॉर्डिंग है, तो आपको कितना लेना है, 7 ही लेना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो होती है पार की। अगर आपको इसी को डिस्काउंट पे करना है तो यहाँ पर शेयर फॉर फीचर डेबिट हो जाता है, शेयर फॉर फीचर डेबिट हो जाएगा। कितने वाला कितने में था, हमारे पास जो रीइशू है वो है सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 100 के 100 शेयर रीइशू है ना। आ जाएगा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 100 इंटू 6, 100 इंटू 1 और 100 इंटू 7। बताओ जी, यहाँ पर आ जाएगा 700, 600 और 100। बताओ जी, नेक्स्ट लिखते हैं कि अब देखो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। देखो ध्यान से समझो, एंट्री तो बनती है हमारे पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलेगा सर, देखो यहां पर अमाउंट निकलेगा कि हमारे पास 300 शेयर पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1500। एक शेयर पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1500 अपॉन 300। 100 शेयर पे हो जाएगा हमारे पास 1500 अपॉन 300 इंटू 100। इसको कट करोगे ये आ जाएगा 500। 500 का मेरा प्रॉफिट है, जिसमें से ये 100 हमारा यूज़ हो चुका है, तो इसमें से 100 माइनस कर दो जो कि यूज्ड है। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 400, जो कि कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बताओ जी, ये थी हमारे पास बेसिकली कैलकुलेशन, ये कैपिटल रिजर्व की। यहाँ पर जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो जाएगा हमारे पास 400। कितना जाएगा जी, 400। बताओ, एंट्री समझ में आई आपको। देखो जी, थर्ड केस क्या लिखा है, थर्ड केस लिखा है हमारे पास ए लिमिटेड ने फॉरफिट करे 1000 शेयर, तो फॉरफिटेड शेयर है 1000 ऑफ 10 रुपए का आएगा, लेकिन कॉल्ड अप साथ है ना। और उसमें भी क्या लिखा है, प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है, लेकिन किस पे है प्रीमियम, प्रीमियम पे है अलॉटमेंट पे, और नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल 2 रुपए की। देखो अगर ये नॉन पेमेंट होता अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, तो हम इसको कंसिडर करते, लेकिन अलॉटमेंट की तो बात ही नहीं हुई, तो हम प्रीमियम भी क्यों ही लेंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे फर्स्ट कॉल आ जाएगा जो नहीं मिला है। सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो यहां पर सी पार्ट है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला सर, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। बचा हुआ हमारे पास शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर में। बताओ जी, देखो अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना जाएगा। 1000 शेयर है हमारे पास, 7 रुपए कॉल्ड अप है और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली। ठीक है जी, अमाउंट जाएगा हमारे पास, देखो अमाउंट जाएगा हमारे पास, देखो कैसे जाएगा, ये जाएगा कि हमारे पास 1000 शेयर है, फॉरफिटेड शेयर है 1000 और 7 हमारे पास कोल्ड अप है, तो ये तो हो गया 7000। ठीक है जी, 1000 शेयर हैं और हमारे पास 2 रुपए नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल पे, तो हो गया 2000। नेक्स्ट पे चलो, 1000 शेयर हैं तो 7 माइनस 2 यानी कि 5 हमें मिल गए होंगे, तो ये आ जाएगा बैलेंस यानी कि 5000। बताओ जी, फर्स्ट एंट्री क्या क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे पास रीइशू करने की। रीइशू देखते हैं कैसे हुआ है। रीइशू हमारे पास हुआ है, वहां पर हमारे पास 600 शेयर रीइशू है, कैसे हुए हैं, 7 वाला 4 में, है ना। 7 वाला देखो कोई भी चीज हमारे पास 7 की है और वो 4 में हो रही है, तो 3 रुपए यहां पर क्या है, डिस्काउंट है सर, है ना। और 600 शेयर है, तो लिख लो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को दिखाते हैं शेयर फॉर फीचर के नेम से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर है? ये आ जाएगा हमारे पास 600 शेयर है। देखो जी ये आ जाएगा 600 शेयर है। शेयर है कैसे है कि ये था बेसिकली हमारे पास 600 शेयर पे ओवरऑल 7, जिसमें से 600 शेयर पे आपको 4 में गया है तो 3 का डिस्काउंट, यहाँ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 6 4 24, 1800 और 4200। बताओ जी ये चीज़ क्या क्लियर हुई? अब चलते हैं अपने प्रॉफिट की तरफ। देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, 1000 शेयर पे 5000 का प्रॉफिट है। देखो जी 1000 शेयर पे आपको 5000 का प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब एक शेयर पे कितना होगा? एक शेयर पे होगा 5000 डिवाइड बाय 1000। क्या आप मुझे 600 शेयर पे बता सकते हो? 600 शेयर्स पे होगा 5000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000, जिसमें से यूज कितना हो चुका है? यूज हो चुका है सर 1800, ये लिखा है 1800, तो 3000 माइनस 1800, 3000 माइनस 1800 जितना हमारे पास यूज हुआ है, ये आ गया है सर 1200। कितना आ गया? 1200 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया है, जिसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनती है हमारे पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आ जाएगा हमारे पास। अमाउंट कितना आया था? 1200। कितना आया था सर? 1200। बताओ जी चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस लिखा है कि बी लिमिटेड ने फॉरफिट करे 1000, तो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर है 1000, 10 रुपए का एक है और 7 कोल्ड है, तो मल्टीप्लाई 7 से होगी, 1000 इंटू 7। आगे क्या लिखा है? 20 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम हमारे पास अलॉटमेंट है और इस बार नॉन पेमेंट आ गई अलॉटमेंट की, और 2 रुपए की हमारे पास फर्स्ट कॉल की, तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो यहां पर कैसे होगा, यहां पर होगा हमारे पास सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। यहां पर लिख लो जो अमाउंट है वो है हमारे पास, अभी लिखते हैं उसको भी, क्या क्या नहीं मिला है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल, और बचा हुआ हमारे पास शेयर फॉर फीचर में। कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर में, ठीक है जी। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कितना कितना है। देखो सर अमाउंट है हमारे पास 1000 शेयर पे 7 रुपये ओवरऑल, जिसमें से 1000 शेयर पे 4 रुपये का ये नहीं मिला है, और 1000 शेयर पे 2 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और 1000 हमारे पास बैलेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर आपको लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जो अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 रुपये पे 2 रुपये का हमारे पास प्रीमियम था, तो ये आ गया 7000, ठीक है जी। 2000 ये आ गया, आ जाएगा हमारे पास 4000, और ये आ जाएगा 2000, ये हमारे पास 9000, 9000 में से 6 गए तो 3000, यानी कि ये 3 रुपये का था हमारे पास। समझ में आया? ठीक है जी। इसके बाद एक एंट्री और बनती है, वो क्या बनती है उसको भी क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिखा है 600 शेयर रीइशू हुए, रीइशू होने के बाद 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। 900 रुपया जो है सीधा का सीधा कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर हो गया। देखो जिना लास्ट में यहाँ पर वो बनती थी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बनती थी, जिसमें लिखा हुआ है इस बार अमाउंट हम निकालते थे 900 रुपये है, लिखे गए हैं कि 900 हमारे पास ट्रांसफर हुआ है। देखो जी समझो, इसको भी समझते हैं कि 1000 शेयर पे हमारे पास 3000 का प्रॉफिट है। कैसे है? 1000 शेयर पे हमारे पास 3000 का प्रॉफिट है। क्या आप मुझे एक शेयर पे बता सकते हो? एक शेयर पे हो जाएगा 3000 अपॉन 1000, ठीक है जी। क्या आप मुझे 600 शेयर पे बता सकते हो जितने रीइशू हैं? तो 3000 अपॉन 1000 इंटू 600। बताओ जी तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर से, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास से 1800 के 1800 ओवरऑल प्रॉफिट है। 1800 में से 900 हमारे पास कैपिटल रिजर्व में चला गया, तो 900 हमारे पास क्या है? 900 हमारे पास सेकेंड एंट्री का डिस्काउंट है। क्या है? इस वाली सेकेंड एंट्री जो यहाँ पर होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर
फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो 900 रुपये का डिस्काउंट है वो वहाँ पर से जो है 1800 माइनस 900 करके 900 का डिस्काउंट है। अब यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा सर 600 शेयर है, 10 रुपये का एक के हिसाब से 6000 यहाँ पर, 6000 में से 900 गए तो 51 यहाँ पर। बताओ जी क्या सारे केसेस अच्छे से समझ में आए आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। सिको लिमिटेड है जिसने टुक ओवर करे एसेट्स 4,80,000 के और लाइबिलिटीज हैं 80,000 की, ठीक है जी। और कंसिडरेशन कितना है 3,20,000। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर हमारे पास एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। एंट्री बनेगी हमारे पास एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है जी। इसका पैसा था हमारे पास 4,80,000 एसेट्स का और इसका जो अमाउंट था वो था 80,000। क्या आप मुझे बता सकते हो परचेज कंसिडरेशन कितनी है मित्तल लिमिटेड की? मित्तल लिमिटेड की जो परचेज कंसिडरेशन है वो है हमारे पास 3,20,000, ठीक है जी। समझ में आया। ओवरऑल देखो अगर एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करें तो 4 लाख का बिजनेस है जिसमें से 3,20,000 हम दे रहे हैं, तो हमारे पास बचा हुआ पैसा कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा इधर जो बैलेंस आ रहा है कैपिटल रिजर्व के नेम से, ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल 80,000। बताओ जी इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं कैसे मित्तल लिमिटेड जो है वो पैसा दे रहा है। लिखा जाएगा मित्तल लिमिटेड डेबिट टू, कैसे दिया जा रहा है ये जो ये 3,20,000 है, ये कैसे दिया जा रहा है देखो जी। लिखा गया है वहां पर हमारे पास कि 20,000 तो इमीडिएटली पे हो गए, कि 20,000 तो एक्सेप्टेंस से हो गए, है ना, पेड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ मित्तल लिमिटेड। तो यहां पर आ जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि पेबल आफ्टर 3 मंथ्स है ना, तो यहां पर आ जाएगा बिल्स पेबल के नाम से ये 20,000 टू बिल्स पेबल 20,000। बचा हुआ पैसे कैसे पेमेंट करा है, बचा हुआ पैसे की हमारे पास लिखा गया है क्वेश्चन में बैलेंस इशू ऑफ फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग 100 रुपए का ईच और 50% के प्रीमियम पर, है ना। तो देखो हमारे पास कैसे होगा, यह है कि ओवरऑल हमें 3,20 देने थे, 3,20 देने थे जिसमें से 20,000 का बीपी हो चुका है। तो अब पैसा कितना बचा है 3 लाख। कितना बचा है सर 3 लाख। इस 3 लाख को भी कैसे दिया है देखो, इस 3 लाख को दिया हमारे पास, इस 3 लाख को हमने दिया है 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 के प्रीमियम में। तो ये आ गया 3 लाख डिवाइड बाय 150। क्या यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो, ये आ जाएंगे सर 2,000। कितने आ जाएंगे 2,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर 2 चीज और लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी हमारे पास टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR। देखो जी कैसे होगा, यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट डलेगा वो डलेगा कि 2,000 शेयर थे 100 रुपए का एक, 2,000 शेयर थे 50 के प्रीमियम पर। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 2 लाख और 1 लाख। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर है। इस तरीके से ओवरऑल पेमेंट हुई है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, टैगोर लिमिटेड ने परचेज करा एक रनिंग बिजनेस किससे, तुलसी। तो यहाँ पर वेंडर जो है वो तुलसी हो जाती है। कैसे करा है, 48 लाख का सम टोटल पेबल हुआ है। कैसे हुआ है, 20 रुपए के ईच के हिसाब से और 20% के प्रीमियम पे। तो सबसे पहले तो एसेट्स और लाइबिलिटी लिख लो, प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख लो जी। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स, कुछ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने लिख ली। और तुलसी लिमिटेड का जो परचेज कंसिडरेशन है वो है सर हमारे पास 48 लाख। कितना है 48 लाख। अब एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी कितनी आएंगी। एसेट्स है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 25 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 15 लाख और 8,60,000। और हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 3 लाख। बताओ जी, देखो
एसेट और लाइबिलिटीज का अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, एसेट्स का टोटल करेंगे आ जाएगा 48,60,000, लाइबिलिटीज उसमें से माइनस करेंगे तो 45,60,000 का हमारे पास बिजनेस बैठता है। लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, 48 लाख। तो हम 240 किस चीज का पे कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा, वो कर रहे हैं हम गुडविल का। अगर ये भी नहीं समझ में आया, इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हो, तो समझ जाना कि जिधर बैलेंस आ रहा है, डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो उसको लिखना है गुडविल के नेम से, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व के नेम से। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पे कर रहा है, यानी कि गुडविल का पैसा मांग रहा है वो, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री है कि कैसे हमारे पास पेबल हुआ है। पेबल हुआ है सर, देखते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है, ये 48 लाख 20 रुपए के ईच के इक्विटी शेयर के हिसाब से और 20% के प्रीमियम पे, है ना। तो देखो समझो 48 लाख है हमारे पास ओवरऑल, 48 लाख कैसे हैं, 20 प्लस 20 का ही प्रीमियम तो हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 48 लाख डिवाइड बाय 24, यानी कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स, है ना, लाख इक्विटी शेयर्स। तो एंट्री बनेगी हमारे पास, तुलसी डेबिट हो जाएगी इस बार क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तुलसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल और प्रीमियम भी होगा, टू SPR। कैसे होगा, यहां पर लिखा जाएगा 2 लाख इंटू 20, 2 लाख इंटू 4 का हमारे पास प्रीमियम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 लाख और ये आ जाएगा 8 लाख। क्या हमें उसे ओवरऑल 48 लाख ही देने थे, लिख लिया जी 48 लाख। ये बनी है हमारे पास एंट्री। समझ में आई? आई होप आपको जो आज वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने रीइश्यू और फॉरफीचर कवर करा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरीके के क्वेश्चंस, एसेट्स और लायबिलिटी, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली चीज़ें भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।